कह रही थी ना, लड़की की कोई मर्जी नहीं होती विवाह में, पर ये तो चाहती है अपनी मर्जी। ये एक ही पागल है। मिनी, अंधेरे में राह दिखाने के लिए ना एक जुगनू काफी होता है। ऐसे ही इतने सारे समझदारों के बीच ये एक पागल काफी है उम्मीद जिंदा रखने के लिए। बड़ी मुश्किल से बॉन्दिता का रिश्ता तय करवाया था, पर इसने पत्र भेजकर सब सत्यानाश कर दिया। आज शाम गाय हलूद की रस्म है, अब इसके ससुराल वाले हलूद लेकर आएंगे कि नहीं कौन जाने। अच्छा ही है, ना लेकर आए हल्दी, शादी तो नहीं होगी, जाना नहीं पड़ेगा माँ को छोड़कर। कैसे अपने दांत दिखा रही है, देखो। मामी, मुंह पकड़ोगे मेरा तो दांत तो दिखेंगे ही ना। ओ काली माँ, कितनी बेशरम लड़की है। अपनी शादी के साथ साथ क्या तू संपूर्णा की भी शादी टुटवाएगी? अरे कहाँ से देंगे हम इतना दहेज? पत्र तो अपने होने वाले पति को भेजा है मैंने, वो नाराज होंगे तो मेरा विवाह टूटेगा। संपूर्णा दीदी की शादी क्यों नहीं होगी भला? कोई जोड़ है क्या मेरे और संपूर्णा दीदी के विवाह में? इसके होने वाले पति को मैं खुद पत्र पहुंचाऊंगा। इसका लिफाफा कहाँ है? इसका लिफाफा कहाँ है मिनी? तो क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा समझदार और कुशल है? ये कैसा सवाल हुआ मिनी? तुम कहो ना कहो, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि मुझ जैसी गुणी लड़की पूरे कोलकाता में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। मैं पियानो बजाती हूँ, तुम्हें टेनिस में हराया, शेक्सपियर हो या रविंद्रनाथ टैगोर, बहस भी कर सकती हो और विचार भी। तो आप कहो कौन ज्यादा समझदार है, मैं या वो पत्र वाली लड़की? मिनी, माना कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं, पर ये लड़की है ना, ये लाजवाब है। हो सकता है कि ये तुमसे हर चीज में पीछे हो, पर भविष्य की सोच में ये तुमसे कहीं ज्यादा आगे है मिनी। ये सारी बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम उसके होने वाले पति होते तो कैसी शर्त रखने वाली लड़की से विवाह करते? तो मैं भी शर्त रखता उस लड़की के आगे। शर्त ये कि चाहे उसका पति हो, ससुराल हो या समाज ही क्यों ना हो, सबके सामने वो अपने अधिकार मांगे। और अगर उसे मेरी शर्त मंजूर होती तो मैं उसका हाथ इतनी मजबूती से थामता कि वो ऐसे ही समाज के सामने अपने शर्त रखती रहे और तर्क से फर्क मिटाती रहे। अच्छा, तो वो लड़की तुमको मुझसे ज्यादा अच्छी लगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मिनी, इस लड़की को सही जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है, पर बिना पते के पत्र पहुंचे कैसे उसके होने वाले पति तक? इस लड़की का तो पता है पत्र में होने वाले पति को जवाब मिले ना मिले, पर इस लड़की को उसका जवाब जरूर मिलेगा। बोधे, संपूर्णा के लिए दहेज तो तैयार कर लिया था ना आपने? तो दहेज कहाँ से लाएंगे, ऐसा क्यों कहा? वो दहेज तो पूरा तैयार है, आपने तो देखा। ये तो पागल है, इसकी तो आदत है शुभ समय में कुछ अशुभ करने की। आपको अपने दादा पर भरोसा नहीं क्या? मैं अपनी बॉन्दिता के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ भला? नहीं नहीं दादा, आपने हमें आश्रय दिया है, आपके लिए ऐसा सोचना भी पाप होगा। तो और कुछ मत सोचो, बस इतना मांगो ईश्वर से कि आज बॉन्दिता के ससुराल से उसकी हल्दी की रस्म आ जाए। उसके भेजे हुए पत्र को उसकी नादानी समझ के माफ कर दे। आज समय पे ना दिया तो दोष हमारा ना होगा, बाद में ना कहना कि जमींदार जमीन निकल गया। Yes, Mr. Commissioner.
अनिरुद्ध इज एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। उसको यहाँ के तौर तरीके समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाबा, बाबा 5 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? काका आप भी रुकिए ना, बात करनी है। बिनोय, अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफी मांगे तो माफ कर देना। मैं जानता हूं कल जो पार्टी में हुआ उससे आपको दुख हुआ और मुझे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं मांगूंगा नहीं। क्योंकि वो आपको गलत लगा, मुझे नहीं। जात पात आपके लिए मायने रखते हैं, मेरे लिए नहीं। समाज, रुतबा, रीत, परंपरा, ये सब आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है बाबा। मैं चाहता हूं कि ये जो ऊंच जात, नीच जात, छूत अछूत, ये सब खत्म हो। कितना अच्छा होगा अगर अमीर गरीब एक साथ आएं, सब मिलकर एक सोच, एक राष्ट्र बनाएं। औरतों को और आदमियों को समान अधिकार मिले। औरत आदमी के पैरों की जूती नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बने। आज जो सोच मेरी है, कल पूरे हिंदुस्तान की बने। पर मैं ये भी जानता हूं कि आज हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन हम तो घर पे रोज मिलेंगे ना बाबा, है ना काका? मैं आपका दिल दुखाना चाहता नहीं, मगर जाने अनजाने में शायद रोज दुखा दूं। इसीलिए आप चाहें तो मुझे घर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा घर से निकलना ही ठीक रहेगा। अपना सामान बांध लो अनिरुद्ध। संपूर्णा बिटिया की गाय हलूद की हल्दी स्वीकार कीजिए, और जैसा कि तय हुआ है, हम 1-1.5 दिन में यहाँ बारात लेकर पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, जितना हो सकेगा उतना बढ़िया बारात का इंतजाम रखेंगे। बहुत अच्छा। पर वो जो तय हुआ था, याद है ना आपको, लड़की के साथ क्या क्या भेजना है? हो जाएगा। तो बस सब भला ही होगा। संपूर्णा के ससुराल से तो हल्दी आ गई, पर बॉन्दिता के ससुराल से अभी तक गाय हलूद नहीं आया। न जाने कब आएंगे। ये बातें कर रहे हो ना बदलाव की? इसे बदलाव नहीं, इसे क्रांति कहते हैं। और ना 2 कदम भी तुम ये क्रांति की मशाल को लेकर चल नहीं सकते। कुछ जानते भी हो तुम उनके बारे में जिन्हें तुम बदलने आए हो? कभी धूप में चले हो, नंगे पांव, कभी पत्थर चुभे हैं तुम्हारे पैरों में? अनिरुद्ध, ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और जानने की कोशिश करो कि जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, क्या वो भी बदलना चाहते हैं कि नहीं। अगले हफ्ते की शिप्स की टिकट्स बुक करवा दी है मैंने। पार्टी की तरह मेरी टिकट्स मत वेस्ट करवाना। मैं जाऊंगा बाबा, पर टिकट का वो तारीख वाला खाना खाली होगा। मैं तभी जाऊंगा जब तुमसे नहीं हो पाएगा अनिरुद्ध की जगह आप खुद मुझसे कहेंगे तुमने कर दिखाया अनिरुद्ध। अगर एक पल भी मुझे लगा शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद आपसे कहूंगा कि बाबा आप मेरे टिकट में तारीख का खाना खुद भर दीजिए। शायद आप सही हैं, ये बस मेरा एक फितूर है, पर फितूर है तो है बाबा। मेरी सोच औरों से अलग है तो है बाबा।
समय को ही तय करने दे देते हैं ना कि कौन सही और कौन गलत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अनिरुद्ध को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। किसी भी तरह अनिरुद्ध यहाँ पर रुक जाए, इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं ना। ठीक है, मैं देता हूं तुम्हें एक मौका, पर हाँ अनिरुद्ध, जिस दिन तुम हार गए, जिस दिन तुम्हारा ये फितूर निकल गया, उस दिन हर गलत और सही का फैसला मैं लूंगा। फिर जो मैं कहूंगा तुम्हें वो मानना होगा। मंजूर है? मंजूर है। भागो भागो भागो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे मेरा रिश्ता मिलने वाला है मेरा इस घर से। रिश्ता? एक घर से? कैसे? कौन? की शादी है। हाथ में हल्दी का कटोरा, लगता है ये बोंदिता के ससुर जी है। अरे बच्चों, पारो पारो, शिगिरे आए। सुनो, जाओ जाके बच्चों को कहो उन्हें परेशान ना करिए, ये बोंदिता के ससुर जी है। ठीक है, गाय हलूद लेकर आए हैं और उन्हें सम्मान के साथ घर लेकर आए। जाओ शिगिरे जाओ। अरे कहाँ का पीछे छोड़ो, ऐसा स्वागत करते हो इस गांव में? चुप रहो, परेशान ना करो इन्हें। सुमित्रा काकी ने कहा है कि ये इस गांव की समधी है, ससुर जी है बोंदिता के। ससुर जी? अरे कौन सा? अरे मैं, क्षमा कीजिए, आप कौन है कोई जानता नहीं ना। अंदर आइए, जलपान कीजिए। सुना मैंने अनिरुद्ध ने जो कहा, अब क्या करोगी? उसके मुंह से प्यार मनवाना टेढ़ी खीर है। जुबान पे मुश्किल से आता है, लेकिन उसके दिल का हाल अच्छे से जान लेती हूँ मैं। इतना तो भरोसा है दीदा कि सिवा मेरे उसके दिल में और कोई नहीं रह सकता। है क्या कोई जो मेरे सिवा उस नकचढ़े अनिरुद्ध की नाक पकड़ सके? बस कर इमली खाना, गला बैठ जाएगा तो ससुराल वाले गूंगी कहेंगे। गूंगी? गूंगी क्या होता है दीदी? जो बोल नहीं पाते उसे गूंगी कहते हैं। इस तरह से तो हम सब लड़कियां गूंगी हुई। सब कैसे? माँ कहती है लड़कियों का कितनी बार मन होता है ना कहने का, पर वो बोल नहीं पाती। तो जब वो बोल नहीं पाती तो हुई ना गूंगी। हमारे पास तो आवाज है। आवाज है तो उठाती क्यों नहीं? तेरी आवाज बंद रहे तो ही अच्छा है। कितना तर्क करती है। तर्क से ही तो फर्क आएगा दीदी। तेरी ये इमली की तरह खट्टी मीठी बातें मुझे ससुराल में बहुत याद आएगी बोंदिता। याद आए तो चली आना, तुम और मैं और माँ, हम तीनों साथ में खूब खेलेंगे। शुक्र है तू खुश है कि तेरी शादी हो रही है। ना दीदी, नहीं हो रही इसलिए खुश हूँ। पति का जवाब नहीं आया तो हल्दी भी नहीं आई होगी ना। गाय हलूद ही ना हुआ तो शादी होगी, और शादी नहीं तो माँ से दूर भी नहीं। दूर पगली, ऐसा थोड़ी होता है। शादी के बाद माँ छूटेगी, पर वो भी तो मिलेगा ना जो तुझे बहुत सारा प्यार करेगा। माँ से ज्यादा प्यार कोई कर सकता है? बोंदिता, बोंदिता, तेरा बुढ़ा ससुर हल्दी लेकर आया है, घर जा जल्दी। गाय हलूद, उसके बाद शादी। ससुर जी आए हैं मेरी हल्दी लेकर, फिर तो पत्र का जवाब भी लाए होंगे मेरे होने वाले पति का। मैं पत्र के लिए क्षमा चाहता हूँ, नादानी में भेज दिया उसने। अरे भाई कौन सा पत्र? मुझे तो कोई पत्र नहीं मिला। बच गए, वो कुछ काम बच गए थे। जो आप हल्दी लेके आई है वो दे दीजिए ना रस्म की, तो बाकी बचा काम भी पूरा कर ले। जितना पैसा तय था ये उतना ही पैसा है। बाकी शादी वाले दिन आपको 5 बकरी मिल जाएंगी।
मैं तो अपने हिस्से के सब बचे हुए काम तो पूरे कर रहा हूँ। आप भी करने वाले हैं ना? बात मोड़ेंगे तो नहीं? कीमत चुकाने के बाद अधिकार किसका होता है जानते हैं ना आप? कोई नहीं जानता है कि मैं बंदिता का ससुर नहीं हूँ। बता देंगे ना आप लड़की और लड़के की विधवा माँ को मेरा सही परिचय? जी। आदर मान सब कैसा होना चाहिए मेरी शादी पर, समझते हैं ना आप? जी। इस उम्र में भी रुआब कम तो नहीं है मेरा। इधर आ, ठहरो, जा। लग रहा हूं ना दूल्हा? वैसे आप खुश तो हैं कि मैं बन रहा हूं आपके घर का जमाई, बंदिता का होने वाला पति। आप ठीक तो है? आप एक जॉल ले आके पानी लाओ। हमेशा गलत वक्त पे आती है, बड़ों के बीच में तेरा क्या काम? चल जा यहाँ से। हल्दी मेरी और मैं नहीं आ सकती। क्यों? ये लीजिए पानी पी लीजिए। मेरी हल्दी आपको तो नहीं लगानी मामी। क्या बोलती है, समझती भी है? चल जा यहाँ से। नहीं, मुझे ससुर जी से पूछना है पत्र का जवाब। पत्र? वो नादान है, उसे पता नहीं अपने होने वाले पति के सामने कैसे आना है। मैं उसकी मामी से कह के समझा दूंगा। शर्म बहाई क्या नदी में? ऐसे खुले बालों में आता है क्या कोई ससुराल वालों के सामने? माँ ने सिखाया नहीं कि बाल औरत की शर्म होती है। चल जा, बाल बांध जाकर। बाल क्या मामी, मुझे बांध देना खूंटे से, शिकायत नहीं करूंगी। बस मेरे पत्र का जवाब लेने दो ससुर जी से। तेरी लंबी जुबान से तेरी बाल बांध दूंगी मैं। मैं समझा दूं बूढ़ी? समझा दो और समझो भी दीदी, एक विधवा बहन का खर्चा ढो रहे हैं। क्या यही बड़ी बात नहीं है? अपना पेट काटकर आपकी भुक्कड़ बेटी का खर्चा कब तक उठाएंगे? भुक्कड़ कहती है, पर दिए नहीं वो लड्डू जो ससुर जी के सामने सजा कर रखे थे। ओ काली माँ सुनो, इसकी नजर हमेशा ही लड्डू पे रहती है। सही दाम दिया है अपनी दुल्हन का। विवाह का मुहूर्त ना देखा होता तो आज ही विवाह करके ले गया होता। संभाल के रख लेंगे ना हमारी अमानत 2 दिन। बस और हैसियत नहीं है हमारी इसका पेट पालने की। जब तक विवाह नहीं होता ना, कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। आपके इस जरूरी काम में बाधा तो नहीं डाली मैंने? नहीं नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे कैसे आना हुआ बेटा? किताबें लेने आया था। ले लूं? हाँ? अब मैं आती हूँ। रसगुल्ला लीजिए ना। सौदामनी ने बनाया है क्या? हाँ हाँ, वो तो हम सबको ही बना रही है आज। लो। कौन सी किताब चाहिए? तुम्हें क्यों जानना है? ढूंढने में मदद कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए भला? अब मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, कहीं ये वो किताब तो नहीं जहाँ प्रेमिका किसी और से विवाह कर लेती है और प्रेमी उसकी याद में तड़प
परिवार से मिलना, लड़का देखना क्यों कर रही हो मिनी? क्यों ना करूं? विवाह करना चाहती हो? तुम नहीं चाहती मैं करूं? अच्छा लगा लड़का? लग जाएगा। वो मेरी प्रशंसा करे, कद्र करे, मुझे समझदार समझे, कुशल समझे। यही तो चाहती है ना हर लड़की अपनी जीवन साथी में। मिनी, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। बताओ, समझ जाऊंगी। हर बात बताना जरूरी होता है? नहीं, पर सुनने में अच्छा लगेगा। हर बात का सही समय होता है ना मिनी? और कितना इंतजार अनिरुद्ध? नहीं जानता। अगर इंतजार नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं आऊंगा तुम्हारे रास्ते में। रंजन को तो सौदामिनी पसंद है। अब रिश्ता पक्का कर ले क्या? मिनी बेटा, रंजन पसंद है? पसंद है पापा। पसंद है बहुत। रसगुल्ले, छेना, खीर सब पसंद है। ये क्या हो रहा है? पापा, मुझे फिर से दौरे पड़ रहे हैं। पर आप चिंता मत करिए, मेरा इलाज चल रहा है ना बाबा? चल रहा है ना मेरा इलाज? हाँ, खा जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है बाबा। अब खड़े क्यों हो गए? आपको मैं पसंद नहीं? मैं पागल हूं तो पसंद नहीं? पर मुझे तो आप सब पसंद हो। माफ कीजिएगा, हमें कहीं जाना। चलो चलो चलो। रंजन बेटा, रंजन। भूखा मरना है? हंगामा मचाया हल्दी की रस्म में। सोच ले बोंदिता, हंगामा करी तो खाने को नहीं मिलेगा, तो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना छोड़ और मुस्कुरा। हो सकता है तेरा ससुर जी पत्र का जवाब ला ही ना हो। तेरा होने वाला पति जवाब डाक से भी तो भेज सकता है ना? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या पता कुछ देर में डाकिया काका डाक दे भी जाए तुझे। वैसे भी उनके चक्कर लगाने का समय भी हो चुका है। अब खुश? हाँ, खूब खुश। दुखी है ना कि तेरे पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया? पर अब तू कर भी क्या पाएगी? सारे मेहमान आ गए, चुपचाप हल्दी लगवाना ही सही रहेगा। कुछ तमाशा हुआ तो ताना कौन सुनेगा? मामा ही ना। बोल ना, लगवाएगी ना हल्दी? बोंदिता, मैं नहीं लगवाऊंगी हल्दी। भूख के मारे अपना ही दिमाग खा गई क्या? गाय हूद की रस्म विवाह से पहले जरूरी है। विवाह ही ना करूँ तो? वापस भिजवा दीजिए हल्दी मेरे ससुराल। तो फिर बुद्धि भ्रष्ट, अगर हल्दी वापस भिजवाई तो विवाह कैसे होगा तेरा? विवाह नहीं होगा, इस डर से छोड़ दो अपनी माँ। ना, मुझे तो चाहिए माँ। इसलिए जब तक जवाब नहीं मिलता मेरे होने वाले पति से, हल्दी की रस्म ना करने की कसम लेकर कुछ गलत कर रही हो क्या? अरे गाय और लड़की को
खूंटे से बांध के रखना चाहिए। बड़ी बदमाश और बिगड़ैल लड़की है ये, बातों से नहीं मानेगी। इसे जबरदस्ती हल्दी लगाकर पीला ना किया तो एक दिन मुंह काला ना करवा देगी हमारा। लगाओ हल्दी, आ जाओ सब। गाय नहीं जो खूंटे से बांध दोगी मामी। अरे गाय होती तो कम से कम गोबर देती, तू तो परेशानी देती है। आ इधर। लड़कियों के लिए ना लक्ष्मण रेखा होती है जो उसे लांघ नहीं सकती। रुक। लक्ष्मण रेखा आप सबने साथ में लांघी है। आप सब भी अपने खूंटे तोड़। पहली बार गांव पर इस चौपाल पर आ गई जहां सिर्फ गांव के आदमी आ सकते हैं। क्यों मामी, क्यों काकी? दिमाग सही है तुम औरतों का, या चूल्हों के धुएं से अंधी हो गई हो? दिखी नहीं अपनी सीमा? आग लगे नाशपीटी को। आ गया मेरा पत्र। लो, आ गया तुम्हारा पत्र। डाकिया काका कितना अच्छा होता ना, लिखने की बजाय पत्र को बोल देते तो। अरे बिटिया, ये पत्र है, कोई भोपू थोड़ी जो बोले। हाँ तो आप तो भोपू बन सकते हो ना। आप सुना दो क्या लिखा है, पढ़ना ही आता है ना मुझे। लाओ, चलो मैं ही पढ़ के तुम्हें सुना देता हूँ। मुर्गी की बांग पे जागोगे क्या? जाओ देखो किसने पत्र लिखा है, जाओ। अरे बॉन्दिता, अरे बॉन्दिता, मैं पढ़ देता हूँ तेरा पत्र। डाकिया काका को और भी पत्र बांटने होंगे, है ना? ये तो है। और ये है रसगुल्ले का हंडिया जो पत्र के साथ में आया है। अच्छे से रसगुल्ला खाओ, ठीक? रसगुल्ले की हांडी पे नजर है मेरी मामी। देखे तो सही। पति का लिफाफा खो जाने के कारण तुम्हारा पत्र तुम्हारे होने वाले पति तक पहुंच न सका। क्षमा चाहता हूँ। अपनी आवाज को चुप ना होने देना। हमारे देश में औरतों को अपने विवाह में निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हों तभी विवाह करना। माँ को भी साथ ले जाना, और हाँ, हंडिया भर के रसगुल्ले भी खाना। तुमने अपनी आवाज उठाकर जो हिम्मत दिखाई है उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अगर तुम्हें कोई विवाह के लिए जबरदस्ती करता है तो मुझसे संपर्क जरूर करना। मैं एक बैरिस्टर हूँ, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाऊंगा और उन्हें अच्छा दंड भी। मेरी शर्तें मान ली मेरे होने वाले पति ने? मानता कैसे नहीं? हमारी बॉन्दिता को ना कर सकता है कोई? सत्ती ना मामा जी? सत्ती। देखा मामा ने क्या बोला? लाओ हांडी मुझे दो, मुंह तो मीठा करना पड़ेगा ना। सुना नहीं मामा ने क्या कहा? बॉन्दिता को कोई ना नहीं कह सकता। बॉन्दिता का पत्र किसी बैरिस्टर के हाथ लग गया और वो सरफिरा
इसके साथ खड़ा रहने को तैयार है। ऐ देखो, अपना पता भी दिया है। शुक्र मनाओ, बौंदिता का सिर्फ पत्र मिला, खुद बौंदिता नहीं। ये दोनों मिल जाते तो समाज में उल्टी गंगा बहा देते। बौंदिता, अब तो हल्दी लगाएगी ना? चलो। इतना जल्दी थोड़ी आ सकता है जवाब पत्र का। फोन भी कैसे करेगी? अब तक इसके तार शहर में तो बिछे नहीं, गांव में कहां बिछे होंगे। काश एक दिन ऐसा आए जब बात करने के लिए इन तारों की जरूरत ना पड़े। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। क्या दादा बॉडी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं शैतान, उस पत्र वाली लड़की की। कहीं उसे बॉडी बनाने का तो मन नहीं बना है? इस घर की बहू सौदामिनी बॉडी ही बनेगी, ऐसा बाबा कहते हैं। मैं बेकार ही परेशान हो रहा हूं। उस लड़की को शायद मेरी जरूरत है ही नहीं, बल्कि मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी, सबको समझाने के लिए कि औरतों के साथ अन्याय बंद करना होगा। काश मिल पाता उससे। मिलने चल सकते हैं, घोड़ा है मेरे पास। घोड़ा बोल करके कब से गधा बना करके गोल गोल घुमा रहे हैं छोटे मालिक आप। चुप, जमींदार हैं हम, किसी के साथ अन्याय होने नहीं दे सकते। अरे अन्याय तो हो रहा है, घोड़े पे बंदर जो बैठा है। क्या दादा आप प्यार नहीं करते मुझे से? सबसे ज्यादा तुमसे ही करता हूँ। उस पतली वाली लड़की से भी ज्यादा? बेटियों को इतना जल्दी क्यों बड़ा कर देती हो दुक्का माँ? 2 दिन और मिल जाए उन्हें बचपन के तो क्या छीन जाएगा किसी का। कल मेरी बौंदिता का भी विवाह है, सब कितनी जल्दी हो गया। पत्नी क्या होती है अभी तो ये भी नहीं समझ सके वो। पर तू मेरी छोटी सी बच्ची को बड़ी सी हिम्मत देना कि वो नए घर में मेरे बिना खुद को संभाल सके। वहाँ मेरी जगह तुम माँ बनकर संभाल लेना उसे। देश की आजादी पर इतने सारे लेख हैं, किताबें हैं, पर औरतों की आजादी के लिए कुछ नहीं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्याएं हैं, पर उनकी आवाज के लिए कोई नहीं। समाज में बदलाव लाना चाहते हो, पर अपने कमरे में बदलाव बर्दाश्त ही नहीं तुम्हें। काश आप मुझे समझ पाते। कोई बात नहीं, तो ऐसे किसी को ले आते हैं जो तुम्हें भी समझ सके और तुम्हारे तौर तरीकों को भी। सौदामिनी को ले आए हमारी बहू बनाकर। कल ही भौमिक बाबू से बात करते हैं तुम दोनों के विवाह की। बाबा, आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे। नजरें चुराने की जरूरत नहीं है अनिरुद्ध। देखो अब तुम हमारे कंधे के बराबर आते हो, बाप की तरह नहीं दोस्त की तरह कहो जो कहना। तो बाबा, आप बड़ों की बात हो उससे पहले मैं सौदामिनी से खुद अपने मन की बात करना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, प्रपोज। हमें तो लगा कि विदेश से आने के बाद वहां की सारी बातें भूल गए। चलो अच्छा है, कुछ तो याद रहा। प्रपोज करना, पर जल्दी करना। हाँ बाबा, मैं कल ही सौदामिनी से बात कर लूंगा।
ऋषि, इसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। अब उठ, देख तूने क्या किया। अरे ये सामान चलाना खूब आता है, बिस्तर गीला करने में शर्म नहीं आती। दीदी डंडा मारो तब समझेगी। कुछ नहीं बोंदिता, अब रो मत। जा बेटा, जाके हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। जा, रोते नहीं बेटा, जा। संपूर्णा लेकर जा इसे, जा। बोधी, मैं बिस्तर बदल देती हूँ। दीदी यहाँ तो आप कर रही है, कल जब ससुराल चली जाएगी तब उसके ये गीले पोतरे कौन साफ करेगा? उसका पति। ससुराल में खाना पति के खाने के बाद ही खाना, ठीक है? क्यों? बाद में खाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्या? हाँ, समझ ले, सारे अच्छी पत्नियां ऐसे ही करती है। और अच्छे पति क्या क्या करते हैं माँ? देख बोंदिता, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे ही तुझे एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनना होगा। ससुराल में अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना, अपने पति को अपना भगवान समझना। पति को भगवान मानूं तो भगवान को क्या मानूं माँ? मेरे पति के 4 हाथ होंगे, हाथ में चक्र और धनुष बाण होगा। पूजा करूं तो हर इच्छा पूरी करेगा। नहीं मेरी बच्ची। तो फिर भगवान क्यों मानूं? मेरे जैसा ही हुआ पति तो हम एक समान हुए ना माँ। कैसे आता है ये सब तेरे दिमाग में? हाँ, भगवान जाने। माँ भूख लगी है। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं खा सकती, विवाह तक उपवास है तेरा। बेटी का प्यार खत्म ना हुआ तो विवाह की तारीख बढ़वा दे। तैयार होने नहीं भेज रहे बोंदिता को। है बोधी, आसची। बोंदिता, पड़ोस वाली काकी तुझे आज सुंदर गुड़िया जैसे दुल्हन बना देगी। तू नहीं सजा सकती? काश, पर रीत है। अब चुप कर, जी भर के देख लेने दे तुझे, पता नहीं फिर कब। पता नहीं मतलब? माँ तू मेरे साथ ससुराल चल रही है ना? झूठ कहना ही होगा बोंदिता से, वरना मैं लाख समझाऊं ये तैयार नहीं होने जाएगी विवाह के लिए। अब हाँ, आऊंगी ना 2-3 दिन के बाद। वो ससुराल में नए नए रस्म होते हैं, जैसे वधू वरण, बहू भात सब होने के बाद मैं आ जाऊंगी। 2-3 दिन तेरे बिना कैसे रहूंगी माँ? चलना मेरे साथ। बोंदिता, आ सकती तो रुकती क्या? मेरे भाग्य में नहीं है बेटा तुझे दुल्हन बनते हुए देखना, पर तू कहानी वाली राजकुमारी की तरह अच्छे से सजना। नहीं माँ, चलना मेरे साथ। तू सामने चाहिए मुझे, और कल अंदर मत रहना, मेरे साथ ही बैठना। समझना बेटा, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। क्यों नहीं आ सकती? तू नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बोंदिता रुको बेटा। बारात वापस भेज दो, डोली में मैं नहीं चढ़ूंगी, तेरे बिना जोड़ा नहीं पहनूंगी। बस क्यों कलेजा चीरती है अपनी माँ का? तो समझते क्यों नहीं है बोंदिता? मैं नहीं कर सकती तुझे दुल्हन जैसे तैयार, मैं नहीं आ सकती तेरे विवाह के मंडप में। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि विधवा हूँ मैं, मेरे आने से अपशगुन होगा। पहले से ही तो मेरा जीवन श्रापित है, तेरे जीवन में भी आग लग जाएगी अगर मेरे कदम वहां पड़े तो बस अब तो ये समझ ले
खूंटी भी निकाल दी है मैंने। बाहर नहीं आना तो मत आ। पर इस छोटी सी जगह से अपनी छोटी सी बंदिता का विवाह देख लेना। देखेगी ना दुल्हन बनी अपनी बंदिता को। बिहारी, यहाँ फूल कहाँ मिलेंगे? बगीचे में। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं था। ढेर सारे फूल चाहिए, कहाँ मिलेंगे? क्यों दादा? वो मिनी के लिए एक फूलों का झूला बनाना है। बॉडी बच्ची है क्या जो झूला झूलेंगी? मैं मिनी को झूले पे बिठा के पूछूंगा कि क्या तुम बटुक की बॉडी बनोगी? वो तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अपना आशीर्वाद दीजिए बड़े मालिक। सौरभ के लिए बहू लाने जा रहे हैं। अगर आपके शुभ शरण विवाह में पड़ जाते तो जीवन सुधर जाता बच्चों का। मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी शराब कारखाने में अंग्रेज अफसरों से मीटिंग है। आशीर्वाद से जीवन सुधर सकता है तो अगले महीने तनख्वाह की जगह आशीर्वाद दे दें। न्योता बराबर वालों का माना जाता है, भूल गए? या अपने बराबर समझते हो हमको? जमींदार हैं, ऐसे मुंह मोड़ेंगे नहीं। तोहफा खरीद लेना। तोहफा यहाँ क्यों देंगे काका? विवाह में देंगे सबके सामने। सौरभ मित्र है मेरा, और एक मित्र दूसरे मित्र की शादी में ना जाए, ऐसा हो सकता है? मैं आऊंगा सौरभ की शादी में। धन्यवाद छोटे मालिक जी। अनिरुद्ध, तुम्हें तो आज सौदामिनी के यहाँ शादी की बात करने के लिए जाना था ना? जी बाबा, आज शाम को आकर कर लूंगा। सोमू, जितनी तैयारियां बताई थी उतनी कर लोगे ना? उससे भी बढ़िया दादा, आपके कहे बिना ही बॉडी हाँ बोल देगी। इस बॉडी बनी नहीं हूँ तुम्हारी। बटुक, शुभ समय पर अशुभ बात नहीं कहते। क्या पता कब जुबान पे सरस्वती बिराजी हो। गुस्सा क्यों होते हैं काका? जिस रिश्ते की डोर किस्मत ने बांधी है वो किसी के कह देने से टूट सकती है भला। होलूद की रस्म में बॉन्दिता ने इतना तमाशा कर दिया, मंडप में होने वाले पति को बुढ़ा देखकर काली माँ बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी, बेहोश पड़ी रहेगी पूरे विवाह में। वो ये खीर खाकर। इसमें ऐसी दवाई मिलाई है ये बुद्धिमती खाएगी कैसे? उसका तो उपवास होगा ना। जानती हूँ, पर ये नहीं जानते आप, खाना उसकी कमजोरी है। खीर देखते ही उपवास तोड़कर पूरी कटोरी चाट जाएगी, चटोरी। आप बस एक काम कर देना, अपने बहन के कमरे की कुंडी लगा देना, ताकि उन्हें भनक तक ना पड़े कि उनकी आंखों का तारा उसके दादू के उम्र से भी ज्यादा बुढ़े के आंगन में चमकने वाला है। खूब भालो। शादी तेरी बुढ़े से ही होगी बॉन्दिता, देखती हूँ कौन रोकता है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। ऐसी बातें करोगे तो जाने दूंगी क्या तुम्हें सौरभ के विवाह पर? मैं विवाह पे जा रहा हूँ, सोम ने बताया। मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या तुम्हें? तुम्हारा चेहरा पढ़ के दिल का हाल बता सकती हूँ। तो बताओ,
क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? प्यार। कभी दिल नहीं तोड़ोगे मेरा, ये लिखा है। इतना भरोसा तो मुझे खुद पर भी नहीं। कई बार मैं कुछ ऐसा कर जाता हूं जो कभी सोचा ना था। लंदन में सलीम मुझे पता है क्या बुलाया करता था? पागल बंगाली। तो दिखाओ कितने पागल हो तुम। ये तो टूट गई। अब जब तक तुम अपनी दिल की बात मुझसे नहीं कहते तब तक मैं ये नहीं पहनूंगी। ये क्या बात है मिनी? मैं क्या कम पागल बंगाली हूँ? बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को। आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। मुंशी काका, ससुर का भी दूल्हे की तरह तैयार होना ये भी विवाह की कोई रीत है क्या? अरे नहीं नहीं अनिरुद्ध बाबू, ऐसी कोई रीत नहीं है। और वो ससुर नहीं, दूल्हा ही है। अच्छा, किसी विधवा की शादी हो रही है या देरी से हो रहा है विवाह? नहीं नहीं, इस उम्र में भी दो लोग नया जीवन शुरू करें, इससे प्रगतिशील बात हो सकती है। हमारे समाज में बदलाव आकर ही रहेगा अगर इनके जैसे और पत्र में शर्त रखने वाली लड़की जैसे लोग हैं तो। हंडिया से रसगुल्ले खाए, पेड़ों पे इमली चखी, एक पत्र में विवाह की दो शर्त लिखी, तय कर लिया ये माँ बिना डोली न चढ़ूंगी, लड़ना पड़ा तो दुनिया से लड़ जाऊंगी, साथ देगा वो अगर हो हौसला मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। ये क्यों? आ जाओ। मेरी प्यारी बॉन्दिता, ये गांठ इसलिए बांधी है ताकि तेरा होने वाला पति तेरी मांग भरेगा और तुझे सुहागन बनने का सौभाग्य देगा। ये सौभाग्य क्या होता है? कोई खाने की चीज है जो सिक्के से खरीदनी होगी? तुझे बहुत भूख लगी है ना, तो भी इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है। आपको भी भूख लगी है? ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप भी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। देख बॉन्दिता, अब तो तू चली जाएगी, तेरी यही प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत याद आएगी और मुझे पता है कि तुझे भूख लगी है, इसीलिए मामी तेरे लिए मिष्टी खीर लेके आई है। चल चल खा ले। हमेशा तो आप रीत मानने के लिए बोलते हो, पर आज रीत तोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? वो क्या है ना, अब तो तू शादी करके चली जाएगी हमेशा के लिए, तो मामी ये चाहती है कि तू मामी का प्यार याद रखे, डांट नहीं। इसीलिए चल खा ले। रीत तोड़ने से पाप नहीं लगेगा? किसी को पता चलेगा
तब पाप लगेगा ना। चल मामी तुझे अपने हाथों से खिलाएगी, ठीक है? ले खा। आकर 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 माँ, अभी से पराया कर दिया तूने मुझे। बड़ी नहीं मैं बॉन्दिता से, दुल्हन नहीं क्या मैं? तो खीर खाने का पहला अधिकार मेरा नहीं? हाँ, पहले दीदी को खिला दो। संपूर्णा ने खाई है खीर तो वो शादी में बेहोश पड़ी रहेगी, गंडगोल हो जाएगा सब। खिलाना। नहीं नहीं, तू ये नहीं खा सकती। मेरा मतलब है तू अभी ये नहीं खा सकती। तेरे 7 पाक की रस्म का मुहूर्त शुरू हो गया है। तू अभी ये खाएगी तो रस्म बेकार जाएगी ना। बॉन्दिता तो बच्ची है पर तू तो बड़ी है, तू नियंत्रण का पालन नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं खाती। बॉन्दिता ये ले, मामी के हाथ से खीर खा ले, खा ले। अच्छा है ना? कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाएगी और जब तक होश में आएगी तब तक उस बुढ़े की पत्नी बन चुकी होगी।